शिरके अच्छी हो, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी दुनिया में भी जन्नत है, ना मिले तो दोज़ख में तो हम जी तो रहे हैं। गर्लफ्रेंड उसका अपना हाथ होता है। कामयाब मर्द के पीछे उसकी तरबियत है जो उसको वालिदैन की तरफ से मिलती है। औरत का हाथ था मोहतरमा बेनज़ीर का, मैं उसको आज भी लाइक करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। आज हम बात करेंगे मर्द की नाकामी या कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है। तो लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? जो अल्लाह ताला करता है वो बेहतर होता है, जो भी करता है वो अल्लाह ताला करता है। कुछ इंसान की सोच होती है जो गलत कामों में ना लगे, अच्छा काम करे, क्योंकि उसने दो राह बताए हुए हैं, एक सीधा जन्नत की तरफ जाओगे, एक दोज़ख की तरफ जाओगे। ये अपना अमाल है इंसान। सर लोग कहते हैं कि मर्द की कामयाबी और नाकामी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? अगर औरत नेक होगी तो फिर उसका हाथ होगा, अगर जो खुद तब्दीली करेगी तो फिर मर्द तो नाकाम है, मर्द तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके पीछे पीछे जाएगा, वो आगे जाएगी। ये बात है जी। इनका कहना ये था कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे अल्लाह ताला का हाथ होता है, या औरत अगर नेक होती है तो उसका हाथ होता है। तो और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? जी मेरे ख्याल में तो और इंसान की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ भी हो सकता है, और अगर औरत अच्छी मिल जाए तो कहते हैं हालात बेहतर हो जाते हैं, या वो घर को संभालने वाली होती है तो वो घर को बेहतर कर देती है। और इसमें इंसान का अपना भी किरदार होता है, क्योंकि अगर वो मेहनत कश होगा तो वो मेहनत करके अपने घरेलू हालात बेहतर करेगा, तो उसमें भी बंदे का भी हाथ है और औरत का भी हाथ है। और सबसे जो बड़ी बात होती है खुदा की हेल्प होती है, खुदा की मदद होती है जो इंसान के साथ होती है। जहाँ तक कहा यह जाता है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो उस बारे में क्या ख्याल है? उसमें यह है कि क्रेडिट तो औरत को भी जाता है, ठीक है ना। अगर अच्छी औरत मिल जाए तो इंसान का घर बन जाता है और घरेलू हालात में वो बेहतर कर लेती है, और बंदे का भी हाथ लाजमी उसमें होता है। लाजमी एक औरत का हाथ उसमें, कामयाबी के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, तो बंदे का भी उसमें क्रेडिट होता है कि 50-50। स्टार्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन। सर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर सुना यही है कि औरत का ही हाथ होता है। मर्द की नाकामी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है, मर्द की कामयाबी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। औरत की कई शक्लें हैं, इसमें माँ भी हो सकती है, बहन, बेटी, बीवी, कोई भी आ सकती है। वो तो है, सारी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो तल्ख वास्ता जो होता है वो बीवी की सूरत में पड़ता है औरत के साथ। यानी माँ का रिश्ता तो एहसास वाला रिश्ता होता है ना, बहन का रिश्ता एहसास वाला होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर औरत एहसास करने वाली हो। यानी आपका कहना ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे बीवी का हाथ है? मैं औरत का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, वो बीवी भी हो सकती है, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। जी, गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? देखें बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपना मोस्टली मतलब कि होता है कि मतलब दोस्ती काफ़ी हद तक दोस्ती में आगे चले जाते हैं, लेकिन एंड पे जो है वो अपना सब कुछ लुटा के फिर वापस मुड़ते हैं। बेसिकली हमारे माशरे में ऐसी औरतें भी होती हैं जो मर्दों के साथ फ्रॉड कर रही होती हैं, फेक वूमेन भी, फेक मतलब के मामला चला रही होती हैं, प्ले गर्ल्स कह सकते हैं दूसरी सूरत में उनको, हमारी सोसाइटी में बहुत पाई जाती हैं, जो पैसे के पीछे होती हैं। वो फिर ज़ाहिरी बात है मर्द के नीचे से ज़मीन तक खींच लेती हैं। वो मर्द ना आसमान की तरफ देख सकता ना फिर नीचे की तरफ देख सकता, वो तो फंस गया। यानी आप ही कहने के फिर गर्लफ्रेंड की वजह से तो फिर नाकाम ही होता है ना, सिर्फ गर्लफ्रेंड का हाथ तो फिर सिर्फ नाकामी में हुआ। इसमें कसूरवार मर्द भी है कि मर्द ऐसे मर्द हमेशा धोखा खा जाते हैं औरत के मामले में, जो औरत के मामले में जिनकी जजमेंट सही नहीं होती, जो शनाख्त नहीं कर सकते आया कि ये हमारे हक़ में है कि नहीं है। मोस्टली लोग मर्द जो होते हैं फिर ऐसी औरतों का शिकार हो जाते हैं। तो फिर वो नाकामी हुई ना, फिर इसमें कामयाबी तो नहीं हुई। नाकामी हुई ना, नाकाम हो जाए, वजह तो औरत ही बनी ना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मोहतरमा खैरियत से, आप खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? इन हुक्मरानों का है, और किसका हो सकता है? मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे हुक्मरानों का हाथ है? जी
सब कुछ लूट के चले गए। आज 26 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है। अभी बाइकें जो हमने खड़ी करनी है अपने घर में, सवारी पे आएंगे जाएंगे, ठीक है ना। और जो बंदा था काम का उसको अंदर कर दिया, आवाम को इतना डरा दिया है कि वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। और मैं क्या कह सकता हूँ। सर कहते हैं कि मर्द की नाकामी या कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? औरत का हाथ था मोहतरमा बेनज़ीर का, मैं उसको आज भी लाइक करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे, ठीक है ना। उसके बाद कोई खातून ऐसी नहीं है कि जो मुल्क के लिए अच्छा सोचे। और कुछ यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुक्मरान का हाथ है, हर मर्द कोई भी आम जो फ़र्द है मर्द है उसकी कामयाबी या नाकामी के पीछे हुक्मरान है? आपने सवाल किया था कि मुल्क के पीछे किसी खातून का हाथ। सर मैंने क्वेश्चन ये किया है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? मर्द के, औरत का ज़रूर होता है, ये बात नहीं है। लेकिन मर्द भी सही हो ना, भागने वाले ना हो ना, मुल्क छोड़ के ना भागे ना। जो मर्द मुल्क छोड़ के भाग गया तो वो मर्द नहीं रहा ना। जो मुल्क में रहेगा वो मर्द है, अपने घर में रहेगा मर्द है, ठीक है ना। मुश्किलें तो आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इनका कहना ये था कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे हुक्मरानों का हाथ होता है। अगर कोई हुक्मरान मर्द है तो वो मुल्क में रहे, मुल्क छोड़कर ना भागे। और अगर औरतों की बात की जाए तो बेनज़ीर भुट्टो थी जो मुल्क के लिए सोचती थी और वो उनको आज भी लाइक करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम। सर क्वेश्चन ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी माँ बाप की दुआएं भी हैं, नाकामी के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ हो सकता है, उसकी वाइफ का भी हाथ हो सकता है। गर्लफ्रेंड का कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, शादी से पहले गर्लफ्रेंड तो होनी लाजमी होती है हर मर्द। नहीं, आपने कहा है कि गर्लफ्रेंड का भी हो सकता है, बीवी का भी हो सकता है, तो वो उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? शादी से पहले गर्लफ्रेंड का, शादी के बाद बीवी का। अच्छा, तो मतलब गर्लफ्रेंड जो है वो नाकामी में हाथ है उसका या कामयाबी में? हाँ 50% लगा लें, 50% कामयाबी भी है, 50% नाकामी भी है। और वाइफ को कैसे आप करेंगे? वाइफ को हाँ, अगर शिरके अच्छी हो, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी दुनिया में भी जन्नत है, ना मिले तो दोज़ख में तो हम जी तो रहे हैं। ओके, यानी आपका कहना ये है कि गर्लफ्रेंड, शादी से पहले गर्लफ्रेंड का हाथ होता है, शादी के बाद बीवी का। और उसके अलावा वैसे कहा यह जाता है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे औरत का हाथ है, जो कि किसी भी शक्ल में हो सकती है। औरत माँ भी हो सकती है, बहन, बेटी, बीवी, गर्लफ्रेंड, कुछ भी। तो उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये भी किस हद तक ठीक है, उसकी माँ बाप की दुआएं भी हैं, तो बस ये ज़िंदगी का हिस्सा चलता है, ऐसा ही है। इनका कहना ये था कि शादी से पहले गर्लफ्रेंड का हाथ होता है और शादी के बाद बीवी का हाथ होता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मसलाम। मैम क्वेश्चन ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? औरत का। औरत का हाथ होता है। औरत किसी भी शक्ल में हो सकती है, माँ, बेटी, बहन, बीवी। तो उसको कैसे आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? बीवी हो तो खावन को कराती है कामयाब, मदर माँ हो तो बच्चों को कराती है कामयाब। बस यही है, दो ही हैं उसके रिश्ते। यानी मर्द की कामयाबी और नाकामी हर कहीं ना कहीं बीवी के साथ जुड़ी हुई है, ये कहना चाह रही हैं? बीवी और माँ के साथ, मतलब औरत के साथ। औरत के साथ जाहिर है, औरत माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, बीवी भी है, मगर रिश्ता बीवी और बेटी का होता है। जी ठीक है, तो मतलब मर्द कामयाब या नाकाम औरत की वजह से होता है, जाहिर है। मर्द जो मेहनत करते हैं या उसकी वजह से कुछ ना कामयाबी या नाकामी नहीं होती। नहीं, मत करते, अपनी मेहनत करते हैं, ये तो बस बनी हुई है कि वो उसको हेल्प करती है इन बातों में। देखिए, हेल्प भी करती है और उसको मशवरे देना, उसकी हेल्प करना, उसका सारा करना औरत का हाथ होता है। औरत का तो बहुत ज़्यादा होता है इसमें रोल आदमी के साथ। इनका कहना ये था कि मर्द बेशक मेहनत करता है, लेकिन औरत का बहुत ज़्यादा रोल होता है मर्द की कामयाबी या नाकामी में। आइए चलते हैं और लोगों से इस बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? औरत का डेफिनेटली बहुत हाथ होता है। अगर वो मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट करिए, डेफिनेटली मैटर्स अ लॉट। औरत किसी भी शक्ल में हो सकती है, माँ, बहन, बीवी, बेटी, किसी भी शक्ल में। तो उसको आप कैसे क्लैरिफाई करेंगे? जी डेफिनेटली, वो बेसिकली औरत से मुराद घर का सुकून है। तो डेफिनेटली अगर मर्द को घर का सुकून मिल रहा है तो डेफिनेटली वो औरत मर्द के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का सबब बन सकता है। तो जो मर्द मेहनत करता है कामयाब, उसका कोई हाथ नहीं है कामयाबी?
वो अगर वो मेहनत कर रहा है तो घर के लिए ही कर रहा है ना। अगर अपने घर को बेहतर करने के लिए तो वो मेहनत कर रहा है, अपने घर की औरतों को सुकून रखने के लिए तो वो मेहनत कर रहा है। उसकी कामयाबी है नाकामी मेहनत के साथ कहीं ना कहीं नहीं रिलेट करती? नहीं, वो तो डेफिनेटली मेहनत के साथ तो रिलेट करती है, लेकिन जाहिर सी बात है बैक मोटिवेशन भी तो बहुत मैटर करती है। यानी आपका आंसर ये है कि नाकामी या कामयाबी औरत की वजह से होती है? जी डेफिनेटली, आई थिंक सो। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि मर्द की कामयाबी या नाकामी डेफिनेटली औरत की वजह से ही होती है। आइए चलते हैं और लोगों से पूछते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक। क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? उसका ही होता है या उसकी मम्मा का होता है? मर्द का अपना हाथ होता है या उसकी मदर का होता है, ये कहना चाह रही हूँ? उसका अपना हाथ होता है। अच्छा, उसका अपना हाथ होता है। अपना मतलब कैसे? बस उसका अपना होता है। अच्छा, तो वैसे अच्छा भी हो सकता है वो, चाहे बुरा भी हो सकता है। अच्छा, तो सुनने में जैसे आता है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी कहीं ना कहीं औरत से जुड़ी होती है, उसके पीछे औरत का हाथ होता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? औरत की नहीं होती। औरत के अगर पीछे लगे मर्द तो फिर तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नहीं, मर्द कभी भी औरत के पीछे नहीं ला के कुछ करता। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मर्द की कामयाबी और नाकामी के पीछे औरत का हाथ है, तो आप उस अच्छा गलत आप ये कहती हैं कि वो गलत कहते हैं? हाँ जी, वो गलत कहते हैं बिल्कुल। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि औरत की मर्द का जो है वो अपना हाथ होता है उसकी कामयाबी? हाँ जी। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे मर्द का अपना हाथ होता है, औरत का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आपसे क्वेश्चन ये है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे किसका हाथ होता है? सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी कामयाब मर्द के पीछे उसकी तरबियत है जो उसको वालिदैन की तरफ से मिलती है। बाकी फिर उसकी तालीम है और आगे फिर उसकी मेहनत है। और अगर वो मैरिड है तो फिर दोनों मियाँ बीवी मिलकर जो मेहनत करते हैं, बीवी घर को संभालती है, मर्द जो है वो बाहर के मामलात को देखता है। तो 50-50 कह सकती हैं आप इसको। सर कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी या नाकामी के पीछे औरत का हाथ है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? 100% कोई शक नहीं है इसमें। क्योंकि देखें, मर्द सारा दिन घर से बाहर होता है और बीवी के ज़िम्मे अगर दीन के हिसाब से देखा जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसके बीवी बच्चों का ख्याल रखे, उसके घर बार का, उसके मालो दौलत का, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो इस हवाले से बीवी का मेरे ख्याल से तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से। बट इस वक्त मर्द ने बाहर से कमा के घर लेके आना है। अगर मियाँ बीवी दोनों चल रहे हैं, अगर कोई बड़े हैं घर में, जैसे वालिदैन है या बड़ा भाई है या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उसमें फिर और हिसाब है, वो सारे मिलके एक कामयाब ज़िंदगी को समझ लेके बुनियाद बनाते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि मर्द की कामयाबी उसकी मेहनत की वजह से होती है, और अगर मर्द शादीशुदा है तो डेफिनेटली उसमें औरत का हाथ भी होता है। मियाँ बीवी दोनों मिलकर घर चलाते हैं और घर को संभालते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों से हमने उनकी राय ली, सब ने अपने अपने नज़रिए से इसका जवाब दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।